हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों, विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक फिर से लेकर आए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, पीवाईक्यू डिस्कशन। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से जी रहे हो प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो प्यारे बच्चों और मन तन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के लिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या मेरा ये है, जो मेरा 10 क्वेश्चन कराया था मैंने, अगला जो है 10 के 11 से स्टार्ट हो गया। 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक पीवाईक्यू बेस्ड डिस्कशन। जो नीट का जो पीवाईक्यू का प्यारे बच्चों वो डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। जो फिजिक्स का स्पेशल क्लास प्यारे बच्चों, जो इसी विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा आपको जो है पूरे डिस्कशन दिया जाता है प्यारे बच्चों। जो आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम 2026 के एग्जाम में, अगर आने जो एग्जाम नीट के एग्जाम है, जो पेपर जो आने वाले एग्जाम प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्यारे बच्चों, क्योंकि नीट का पैटर्न धीरे धीरे प्यारे बच्चों बदलते जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स का क्वेश्चन भी आपको बनाने का स्ट्रेटजी बदलना चाहिए। जब तक आप बदलेंगे नहीं, जब तक खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो विक्ट्री आईक्यू से जुड़ना है। तो सबसे पहले वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इस चैनल को आगे प्रोग्रेस के लिए भी कोशिश कीजिएगा कि दूसरे को भी शेयर करें, ताकि जो इस चैनल का फायदा वो भी उठा पाइए प्यारे बच्चों। तो टॉपिक मेरा क्या है प्यारे बच्चों, वही है फिजिक्स इजी करना है। फिजिक्स कैसे इजी करना है, आपको क्वेश्चन बना बना कर इजी करना है। जितना ज्यादा पीवाईक्यू बनाएंगे, जितना आप घिसटेंगे कि क्वेश्चन को, उतना ही आपको क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा नीट पीवाईक्यू हम डिस्कशन करें प्यारे बच्चों। ये फुल डिस्कशन होगा, जो आपके जो होगा फुल डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। जो आज के बाद जो टॉपिक डिस्कस हो प्यारे बच्चों, जो आज टॉपिक डिस्कस हो रहे प्यारे बच्चों, फुल डिस्कशन के साथ रहे प्यारे बच्चों। तो इसके टॉपिक डिस्कशन करने से पहले प्यारे बच्चों, हम एक वर्ड की यूज किया प्यारे बच्चों, बहुत एक मोटिवेशनल स्टोरी कहेंगे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आपके जीवन में इंस्पायरेशन होना चाहिए प्यारे बच्चों। जब तक आप में इंस्पायरेशन नहीं होगा, खुद से लड़ने की इंस्पायरेशन नहीं होगा, तब तक आप एग्जाम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि नीट IIT जैसे एग्जाम जो है बहुत ज्यादा जो है टफेस्ट एग्जाम माना जाता है प्यारे बच्चों। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कलम से क्रांति तक लड़ना होगा प्यारे बच्चों। कलम से क्रांति, कलम रहेगा तभी कलम से ही क्रांति होगा प्यारे बच्चों, कलम से ही विजेता बनेंगे प्यारे बच्चों। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप क्या करेंगे, इस धमाल मचाएंगे, क्रांति मचाएंगे। इस क्रांति के लिए जो है एक मोटिवेशनल स्टोरी है प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। जो किसी देख के भी इंस्पायर होते हैं, आप किसी को देख के इंस्पायर नहीं हो प्यारे बच्चों। आपके जो गार्जियन है, जो आपके फादर है, मदर है, ये क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा इंस्पायरेशन प्यारे बच्चों वो होता है जो आपके गार्जियन क्या, किस वजह से, कैसे आपको पैसा दे रहे प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ा इंस्पायरेशन है प्यारे बच्चों। अगर इंस्पायरिंग स्टोरी प्यारे बच्चों क्या है कि ये हमें कलम से क्रांति इसी लिखा प्यारे बच्चों कि कलम से कुछ भी लिखा जा सकता है, कलम से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। इसीलिए कलम से क्रांति की ओर हम लोग को चलना होगा, तभी नीट के एग्जाम में जो है पीवाईक्यू जो होगा डिस्कशन कर रहे हैं, तभी जो होगा हम फिजिक्स से सवाल आसानी से बनेगा प्यारे बच्चों। क्या है कि इंस्पायरिंग स्टोरी है प्यारे बच्चों। ये बच्चा जो है IIT एग्जाम क्रैक किया प्यारे बच्चों। ये IIT एग्जाम पर बच्चा क्या है, इसका पहली प्रॉब्लम क्या प्यारे बच्चों, ये प्लेग डिजीज से ग्रसित है। प्लेग डिजीज बहुत खतरनाक बीमारी होती है प्यारे बच्चों, बहुत खतरनाक बीमारी होता है। अगर किसी को प्लेग डिजीज हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसका जीना प्यारे बच्चों। उसको मौत की, मतलब सोचो कि मौत ही उसका जीवन है प्यारे बच्चों। लेकिन फिर भी ये बच्चा जो है आपको मेहनत करा और कभी हार नहीं माना और इस एग्जाम को क्रैक कर दिया। और खास बात ये प्यारे बच्चों, इनके फादर जो प्यारे बच्चों क्या है, ये पानी पूरी बेचते प्यारे बच्चों। सोचिए इंस्पायरेशनल स्टोरी कैसे बना है। ये स्टोरी का सबसे बड़ा मकसद है प्यारे बच्चों, ये बच्चा ने इस इंस्पायरेशनल स्टोरी को बनाया प्यारे बच्चों कि मेरे गार्जियन क्या करते हैं प्यारे बच्चों। ये सबसे बड़े प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंस्पायरेशन लेते हैं प्यारे बच्चों, खाली बस लेते हैं, उसका अप्लाई नहीं करते हैं। आप इंस्पायरेशन हजारों से लीजिए, लेकिन खुद से पहले इंस्पायर होइए कि हमें करना है। इच्छा होना चाहिए, ललक होना चाहिए। जब तक ललक नहीं हो, जब तक एग्जाम नहीं निकलेगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या है, इस इंस्पायरेशनल स्टोरी ऐसा होना चाहिए कि बीमारी होते हुए भी ये बच्चा एग्जाम को दिया और एक क्रैक भी कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी चीज है हिम्मत होना चाहिए। ये ग्राफ इन है कि बस हम नीट की तैयारी करते हैं, ग्राफ मेरा गया 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 फिर गिर गए, ये ग्राफ नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। शुरू में एकदम बहुत उत्साहित हो प्यारे बच्चों। शुरू में क्या होता है, क्या है कि क्या ग्राफ आपका जो है, शुरू में आपका ग्राफ कैसा होता है बताते हैं प्यारे बच्चों।
आपका जब एग्जाम 10th का एग्जाम देते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका ग्राफ कैसा होता है, शुरू में ग्राफ एकदम ऊपर जाता है प्यारे बच्चों, लेकिन बाद में तो जैसे ही 2-3 महीना एग्जाम का होता है प्यारे, 2-3 महीना ही होता है प्यारे बच्चों, आप अपना ग्राफ को स्लाइड करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि बस आसानी से हो जाए, आसानी से नहीं होगा, ये ग्राफ नीचे स्लाइड कर जाएगा प्यारे बच्चों। क्यों? कारण ये प्यारे बच्चों, आप मेहनत करना छोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। जहां जिस जगह से छोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, जिस समय छोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, उसी समय सोचिए कि आपका जो है रिजल्ट आना क्लियर नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों। रिजल्ट क्रिएट करना तो उस समय, जिस समय गिर रहे हैं उस समय आपको उठना होगा। जब तक हम गिर रहे हैं, जब तक हमें उठना होगा, जब तक उठेंगे नहीं, जब तक जो होगा आपका रिजल्ट नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ये इंस्पायरेशनल स्टोरी प्यारे बहुत आपको रिजल्ट, आपको जो है आपके अंदर एक मनोबल क्रिएट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आप अपने पढ़ाई को मेहनत कीजिए। कम से कम 12 से लेके जो है 14 घंटा तक प्यारे बच्चों बहुत मेहनत कीजिए। 12 to 14 आवर्स पढ़िए प्यारे बच्चों, खूब पढ़िए प्यारे बच्चों, तभी जो होगा आपका रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों। ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको बता दिया जाएगा बस एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद मेहनत करना होगा। एक जादू की छड़ी नहीं है, खुश करने के लिए नहीं कि नीट के एग्जाम आसान होता है, आईआईटी एग्जाम आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। आपको मेहनत करेंगे, सवाल से लड़ेंगे, तो आपको आसानी से वहां सवाल बन पाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, क्या है कि अगला टॉपिक पर डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 11 से चलेंगे प्यारे बच्चों। हम 10 क्वेश्चन सब डिस्कस किया था, 1 नंबर क्वेश्चन डिस्कस हो गया था, 1 नंबर 2 नंबर सब डिस्कस हुआ था। हम 11वां नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन में आ गए प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप मन से लगिए प्यारे बच्चों, ताकि आपको बहुत ज्यादा मदद हो। ठीक है, जितना कोशिश कर पाएंगे हम कर पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप मदद के लिए मैं यहाँ पे विक्ट्री आईक्यू चैनल आपको मदद करेगी प्यारे बच्चों। आप एक एक चीज को ध्यान से सीखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पे आई प्यारे बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है प्यारे बच्चों, कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स ऑफ पार्टिकल जो प्यारे बच्चों ये वेरी कर रहा है टाइम के अनुसार। जो एक्स बराबर ए, ये नहीं प्यारे बच्चों, क्या है ए ई पावर क्या माइनस अल्फा टी है, क्या है माइनस अल्फा टी, बी ई टू द पावर क्या है बीटा टी है। जहां ए बी अल्फा बीटा क्या है प्यारे बच्चों पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आपको पता है प्यारे बच्चों कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल हो, क्या हो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल हो, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो हम dx बाई dt करेंगे, क्या होगा हमारा, क्या जाएगा वेलोसिटी है, क्या जाएगा वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, v बराबर हमें x क्या दिया हुआ, x बराबर क्या दिया गया है a e पे पावर माइनस अल्फा टी प्लस क्या है b e पे पावर प्लस क्या है बीटा टी। ये बीटा टी, ये मेरा क्या प्यारे बच्चों ये दिया गया, ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये प्यारे बच्चों दिया गया है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया गया तो बच्चों क्या वेलोसिटी निकालना है। तो v बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों dx सपोर्ट क्या करना है dt कर देना है। तो d इंटू बताओ dt करना है, x की वैल्यू कितना है e पे पावर माइनस अल्फा टी प्लस b इंटू ई टू दी पावर क्या बीटा टी आएगा प्यारे बच्चों। इसको फिर तोड़ना है, डिफ्रेंशिएट करना है, क्या होगा d बटा क्या है dt होगा, लेकिन dt से पहले क्या हुआ ई पे पावर क्या माइनस अल्फा टी का क्या होगा अल्फा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस अल्फा टी इंटू डी इंटू क्या माइनस अल्फा टी अपॉन क्या होगा dt होगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या प्लस होगा, प्लस क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्लस हम करेंगे क्या, एक मिनट, प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे, इसके लिए बी के लिए करेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा डी क्या हो जाएगा बीटी होगा। इसको हम नीचे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, सबसे आसान होगा, बड़ा सा थोड़ा बनेगा, क्या होगा बराबर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा ई पे पर क्या डी हो जाएगा ई पे पावर माइनस अल्फा टी है, तो डी माइनस अल्फा टी आ जाएगा इंटू क्या डी माइनस अल्फा टी अपन क्या आ जाएगा अपन क्या हो जाएगा डी टी आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करें बताओ बी करेंगे, डी क्या जाए बी आ जाएगा, बी कांस्टेंट बाहर भी हो सकता है यहाँ पे क्या ए अल्फा है, तो ए अल्फा लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ए अल्फा लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा यहाँ पे, तो बी यहाँ पे कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, डी पे क्या आ जाएगा बीटा टी आ जाएगा प्यारे बच्चों, फिर क्या डी बी टी इंटू क्या डी बीटा टी अपॉन क्या डी टी आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएशन करें क्या आएगा ए बाहर आ जाएगा,
ए बाहर है, क्या आ जाएगा ई पे पावर माइनस अल्फा टी, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंस ई टू दी पावर एक्स होता है। अल्फा टी क्या माइनस अल्फा टी, मतलब क्या अल्फा टी टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या माइनस अल्फा आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बीटा या टी टी कट जाएगा, तो बीटा बाहर आ जाएगा, बी बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे ई बीटा टी आ जाएगा। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पे क्या माइनस ए अल्फा क्या होगा ई पे पावर अल्फा टी आ जाएगा, प्लस बी बीटा ई पे पावर क्या आ जाएगा बीटा टी आ जाएगा। इसको अरेंजमेंट करेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगा, बी बीटा ई पे पावर क्या आ जाएगा बीटा टी, माइनस क्या आ जाएगा माइनस ए अल्फा ई टू दी पावर क्या आ जाएगा ई पे पावर अल्फा टी आ जाएगा। ठीक है, बारी बारी से चेक करना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि ये कह रहा है कि बीटा का इंडिपेंडेंट हो, गलत बात है, क्योंकि बीटा पे क्या रहा है निर्भर कर रहा है। यहाँ देखो बीटा है, वेलोसिटी बीटा पे डिपेंड करता है, ये पहले तो गलत हो गया। कह रहा ड्रॉप करेंगे, ठीक है, ड्रॉप टू जीरो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ड्रॉप टू जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो कह रहा है दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये करके देखें क्या आ जाएगा, यहाँ इधर जीरो करेंगे तो क्या बी से भी कटेगा, ठीक है, यहाँ पे ई पे पावर अल्फा बीटा ये कट नहीं पाएगा, बराबर कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन का डिक्रीजिंग विद टाइम का, टाइम के अनुसार कर बताओ, ये करा वेलोसिटी घट रहा है। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। अगर हम t बराबर हम जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, b बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, चेक करना पड़ेगा। तो क्या आएगा b बीटा क्या आ जाएगा ई पे पावर बीटा टी, क्या पूछा बी पावर बीटा टी, तब बीटा मतलब क्या इंटू क्या बीटा इंटू जीरो, माइनस क्या आ जाएगा ए अल्फा, ठीक है, अपन क्या आ जाएगा ई पे पावर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे जीरो पुट करो, क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू जीरो, तो सब मिला क्या आएगा बी बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटू वन, माइनस क्या आ जाएगा वैल्यू वन ए अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अगर वैल्यू फिर पुट करते हैं तो क्या होगा, सब मिलाकर वैल्यू क्या होगा, ऐसे कंडीशन में एक है अल्फा कट रहा है, ठीक है, उसके बाद वैल्यू क्या होगा, अगर टी बराबर वन पुट करते हैं, अगर टी बराबर वन पुट करेंगे तो क्या आएगा कि भी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे बी बीटा ई पे पर क्या बीटा ई पे पर क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा ए अल्फा अपोन क्या आ जाएगा ई पे पावर अल्फा आ जाएगा, ई पे पावर अल्फा होगा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब मिला के बीटा में से बी बीटा में इसका माइनस अल्फा घट रहा है, ठीक है, ए अल्फा घट रहा है। अब यहाँ वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए अल्फा में क्या ई अल्फा से डिवाइड हो जाएगा, मतलब और वैल्यू क्या होगा कम घटेगा, वैल्यू कम घटेगा, मतलब ये वैल्यू जो होगा ये V1 मान लो, क्या V2 मान लो, तो V2 का वैल्यू ज्यादा क्या होगा, V2 का वैल्यू ज्यादा क्या होगा V1 से होगा। फिर एक बार पुट कर लो, t बराबर 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, अगर हम पुट करते तो क्या आता बताओ, आएगा क्या V बराबर क्या V2 बराबर क्या आ जाएगा V3 बराबर, पुट करेंगे तो क्या आएगा B बीटा ई पे पावर क्या आ जाएगा 2 बीटा आ जाएगा, माइनस ए अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा ई पे पावर 2 अल्फा, और ये वैल्यू क्या देगा एक कम देगा, मतलब इसमें से और वैल्यू क्या होगा कम घटेगा, ये बढ़ेगा लेकिन ये क्या होगा कम घटेगा, मतलब सब मिला के होगा कि V3 वैल्यू क्या होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब सब मिला के V3 ज्यादा होगा, V2 ज्यादा होगा, V1 होगा, मतलब वैल्यू जब पुट करे टाइम के अकॉर्डिंग तो हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इसलिए आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, ये सोचना है, जब तक हम पुट नहीं करेंगे तब तक इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जेई में जब भी हम नीट के एग्जाम में कभी के ये जेई मेंस में भी सवाल आ सकता है, तो आपको पुट करके आपको चेक करना होगा प्यारे बच्चों कि कैसे आपको ये वैल्यू आ रहा है, आपको सोचना पड़े, यहाँ पे सोच डेवलप करना होगा, ये कितना घट रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा और ज्यादा घट रहा है, क्या है माइनस ए अल्फा है, ए अल्फा में डिवाइड किया है, बताओ ए अल्फा में डिवाइड करेंगे ई पे वो अल्फा से, तो और वैल्यू इससे वैल्यू क्या होगा, इससे वैल्यू जो है ये क्या देगा कम देगा, और कम ज्यादा में से कम घटेगा तो और क्या देगा ज्यादा देगा, मतलब सब मिला के वैल्यू क्या रहा है इंक्रीजिंग, मतलब क्या वैल्यू क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है प्यारे बच्चों। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 12 आप मेहनत कीजिए प्यारे बच्चों, जरूर आपसे सवाल बनेगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, एक पार्टिकल कर रहा है, एक पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, अगर मान ले पार्टिकल है इसको अपवर्ड की ओर फेंका गया है, ठीक है, इट्स वेलोसिटी कर रहा है इट्स हाफ ऑफ द हाइट, इसका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, द देन मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया गया है, ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ये बच्चा क्या है, एक पार्टिकल वर्टिकली फेंका गया तो कह रहा इट्स वेलोसिटी कर रहा है एट द हाफ ऑफ द हाइट, आधा हाइट गया तो उसका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो मैक्सिमम हाइट कितना वो कवर किया है, ये सवाल है। ठीक है, तो मतलब क्या जितना डिस्टेंस था, हाइट था, उसका क्या आधा हाइट गया, ये इनका रहा ना, मतलब क्या है हाफ ऑफ द हाइट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से गया, है ना, पार्टिकल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, जिसका वेलोसिटी कितना बताओ 10 मीटर पर सेकेंड। जब वो आधा हाइट गया तो मान ली पूरा दूरी कितना था, पूरा एज था। ठीक है, तो उससे वेलोसिटी कितना हो गया, आधा हो गया। तो कह रहा मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया है, ए सवाल है प्यारे बच्चों, है ना। तो सब मिला के हम करेंगे क्या पे, हम लगाएंगे ए से बराबर क्या, वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट मतलब क्या फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया होगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस क्या होगा 2gS होगा, है ना प्यारे बच्चों। तब v का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू कितना होगा 10 होगा, एस का वैल्यू कितना h/2 होगा। हो गया प्यारे बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे सॉल्व करो तो समिला कितना इधर आ गया तो -100 आ जाएगा, बराबर कितना 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा -10h आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, 10 से इधर कटेगा, एच कितना आ गया, एच का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर, कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम हाइट प्यारे बच्चों कितना होगा 10 मीटर की दूरी गया होगा, ये सवाल है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन में क्या होगा सी, ये आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2016 के प्यारे बच्चों, कह रहा है कि नीट 2016 का पूछा हुआ सवाल प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी वैरी कर रहा है 80 प्लस बीटी स्क्वायर, भी बड़ा क्या है 80 प्लस बीटी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, जहां ए और बी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल टी बराबर 1 सेकंड से 2 सेकंड। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि वेलोसिटी जहां आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे प्यारे बच्चों, मतलब क्या डीवी बता डीवी क्या होता है, डीएस अपॉन क्या होता है डीटी होता है, तो 80 प्लस क्या हो जाएगा बीटी स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, मतलब क्या डीएस बराबर क्या हो जाएगा 80 प्लस क्या जाएगा बीटी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो दोनों तो उसका इंटीग्रेट लगा देंगे, तो क्या अगर 0 जिस समय 1 सेकंड चला उस समय वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, टाइम क्या हो गया एस हो गया होगा, टाइम क्या 1 सेकंड से कितना बोला, क्या बोला 2 सेकंड बोला, इसको इंटीग्रेट कर दो 80 स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटी क्यू बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही है ना। 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच पूछा प्यारे बच्चों। ठीक है, बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 से 2 तक, सॉल्व कर लो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा करोगे तो 4 2 आ जाएगा, 2 पुट करो पहले 4 प्लस कितना आएगा यहाँ पे और 8 बी अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस कितना आएगा a बाई 2, फिर कितना आ जाएगा -1 पुट करोगे तो b बाई 3 आएगा, सॉल्व कितना आएगा 3a बाई 2 प्लस कितना आएगा 7b बाई 2, ये ऑप्शन है 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 2। ऑप्शन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या है ए नंबर। ठीक है प्यारे, एक क्वेश्चन आसान था प्यारे बच्चों, वेलोसिटी दे दिया, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, लेकिन वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट में, तो हम भी बराबर क्या है ds अपॉन dt करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, करा 1 से लेके करा 2 सेकंड के बीच में, तो लिमिट 1 से 2 टाइम का लगाया प्यारे बच्चों, जिस समय 1 सेकंड था उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या था 0 था, बाद में क्या हो गया एस हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू क्या कर दिया पुट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे बच्चों 2013 का पूछा हुआ सवाल प्यारे बच्चों, कर्नाटक में पहले जो नीट का एग्जाम कर्नाटक में था प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2013 का पूछा हुआ है। सवाल क्या डिस्प्लेसमेंट एक्स कर ऑफ द पार्टिकल कर, ठीक है, मास एम है, मूविंग विद कहता है डायमेंशन अंडर द, ठीक है, एक्शन ऑफ फोर्स दिया गया है, रिलेटेड टू टाइम टी बराबर दिया गया है, टी बराबर √x+3 है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0 कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट उस समय बताओ जिस समय वेलोसिटी क्या है 0 हो जाएगा। तो ऐसा सवाल प्यारे बच्चों, ये भी सवाल ऐसा सवाल बहुत सारा आता है प्यारे बच्चों, बनाना कैसा है ध्यान दो बच्चों, क्या है क्वेश्चन में गिवन क्या है प्यारे बच्चों, गिवन है हमको क्या कि t बराबर √x प्लस क्या है 3 दिया प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इधर लेके चलाओ, तो क्या आ जाएगा √x बराबर
हम क्या बताओ t माइनस 3 कर दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x क्या होगा, सिंगल हो जाएगा। x सिंगल हो जाएगा तो वेलोसिटी पूछा तो dx अपन क्या dt करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में बोला क्या पारे बच्चों, जीरो करना है। कि वेलोसिटी जीरो हो गया तो वहां से टाइम निकाल लेंगे, जो टाइम के वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इस वैल्यू से क्या होगा पुट कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा प्यारे बच्चों। वही काम करने जा रहे बच्चों। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, t माइनस 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बता, x बराबर टी स्क्वायर माइनस क्या जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 60 प्लस क्या जाएगा 9 आ जाएगा। तो क्या ये हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ प्यारे बच्चों। लेकिन क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट तब निकालना है जब वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो जाए। तो वेलोसिटी निकाल लो। तो भी क्या बताओ, dx अपॉन dt बराबर क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला, जीरो है। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या जाएगा 2t, क्या जाएगा d बटा dt आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 बराबर क्या जाएगा, जीरो। मतलब क्या जाएगा 2t माइनस 6 बराबर क्या जाएगा, जीरो। तो t बराबर कितना आएगा, 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड पे क्या होगा, वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो हुआ है। तब पूछा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों क्या है, इक्वेशन नंबर जो यहाँ पे निकाल चुके हैं इसमें क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एक्स में पुट करो कितना, 3 सेकेंड। तो 3 के स्क्वायर माइनस क्या है, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, 3 के स्क्वायर माइनस 6 गुना 3 प्लस 9, सब मिला क्या है प्यारे बच्चों, जीरो। क्या आया, जीरो। इसका मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो। जीरो मतलब क्या, आंसर नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी। ये बी नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा सवाल आता है प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। बेसिक याद रखना है कि मोशन का सवाल बना रहे हैं, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सवाल बना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको जब भी वेरिएबल केस का ही सवाल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्या कर रहा है कि पार्टिकल ऑफ द यूनिट मास अंडरगोज डायमेंशन क्या दिया गया है कि वेलोसिटी वेरीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू इतना। वेलोसिटी क्या दिया, v बराबर vx बराबर क्या दिया गया है, क्या बीटा x माइनस 2n दिया गया है। ये आपको सर वेलोसिटी दिया इन द फॉर्म x के रूप में, पोजीशन वेक्टर के रूप में वेरिएबल है प्यारे बच्चों। सवाल बोला कि बीटा क्या है और n क्या है, कांस्टेंट है। जहां x क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है। कर रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा ऑफ द फंक्शन, x के रूप में क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आपको पढ़ाएं प्यारे बच्चों, क्या है कि अगर एक्सेलरेशन जो होता है टाइम के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा तो a बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। अगर बताओ, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वेरी करेगा तब। लेकिन अगर हम पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट x के रूप में, अगर वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो वैसे कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसी में क्या बोला प्यारे बच्चों, करना क्या है, इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो a बराबर क्या, जो dv बाई dt है, क्या है dv बाई dt। तो dv बाई dt को हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, dv बटा क्या dx से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर देंगे। तो वैसे कंडीशन में होगा क्या प्यारे बच्चों, ये dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर v इंटू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx हो जाएगा। ये हमारा एक्सेलरेशन। तो a बराबर क्या होता है, v इंटू dv बटा dx। ए फॉर्मूला इसमें बच्चों लगेगा। तो क्या लगाना है, a बराबर क्या लगेगा प्यारे बच्चों, a बराबर क्या आएगा, v इंटू dv अपॉन क्या लगेगा dx। क्यों x लगा, ऐसा फॉर्मूला लगा है क्योंकि हमारा x क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, क्या प्यारे बच्चों, कि पोजीशन वेक्टर जो है x वेरिएबल है। ठीक है, मतलब पोजीशन वेक्टर x वेरिएबल है, वेलोसिटी में x वेरिएबल है, इसीलिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया। तो v का वैल्यू क्या बाद में पुट कर लेंगे, dv बटा dx, d बटा dx। v कितना दिया होगा, बीटा इंटू x टू द पावर माइनस 2n प्यारे बच्चों। आपको पता डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों, d बटा dx x टू द पावर n हो तो n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 होता है प्यारे बच्चों। n मल्टीप्लाई में से एक पावर क्या होता है प्यारे बच्चों, घट जाता है। तो हम करें क्या, v इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, पहले बीटा तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, d बटा dx आ जाएगा, x टू दी पावर क्या है माइनस 2, क्या होगा माइनस 2n होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, v इंटू बीटा
क्या आ जाएगा -2n इंटू क्या पावर घट जाएगा x टू दी पावर -2n माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक पावर क्या हो घटा देना है। ठीक है, मतलब आ गया v का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। v का वैल्यू क्या है बीटा इंटू क्या है बीटा इंटू x टू दी पावर -2n है। ठीक है, इंटू क्या हो गया बीटा हो गया, फिर क्या होगा -2n हो गया। ठीक है, यहाँ पे x टू दी पावर -2n माइनस 1 हो गया। सॉल्व कर लो तो बीटा बीटा क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे क्या x टू दी पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो -2n क्या आ जाएगा -2n बीटा स्क्वायर, फिर x टू दी पावर सेम बेस देगा तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा x पावर क्या -4n माइनस क्या आ जाएगा 1 -2n बीटा स्क्वायर x -4n माइनस 2 4n माइनस 1 कोई ऑप्शन होगा तो यही आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। -2n बीटा स्क्वायर ठीक है, x टू दी पावर -4n होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्या है -2n बीटा स्क्वायर e टू दी पावर -4n प्लस 1 है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा -2n बीटा स्क्वायर x -4n माइनस 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। बारीकी से आपको प्यारे बच्चों देखना है, मन से लगे रहना है। अगर मंजिल के पास पहुंचना है तो आपको मेहनत करना होगा, मंजिल के पास पहुंचना है तो मेहनत करना होगा। आपके कलम में ताकत होना चाहिए, जब तक कलम में ताकत नहीं होगा तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए ताकत बना के चलिए ताकि जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचे तब तक कलम को चलाते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस मोटिवेशन के साथ प्यारे बच्चों हम अगला क्वेश्चन में आएंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपको वेलोसिटी दिया था, आपको ये क्या पूछा एक्सेलरेशन पूछा इन द फॉर्म ऑफ एक्स, कि एक्स के रूप में वेलोसिटी वैरी कर रहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि दो कार है प्यारे बच्चों P और Q है, दो कार है प्यारे बच्चों P और Q। ठीक है, इसका नाम है जो पॉइंट ऐड कर रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब क्या है कि दो कार P और Q स्टार्ट कर रहा है एक पॉइंट से, एट द सेम टाइम में कर रहा है, सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट XP कर रहा है, बराबर इतना दिया गया, और XQ बराबर इतना दिया गया है। कर रहा वैसे कंडीशन में प्यारे बच्चों ये नीट 2000 लगता है ये 2023 में पूछा था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट करेगा एट व्हाट टाइम कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, जब कार की वेलोसिटी क्या हो सेम हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वैसे कंडीशन में आपको करना क्या प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा कि दो कार है प्यारे बच्चों, तो पहला कार प्यारे बच्चों क्या है एक कार हो गया, ठीक है P कार। ठीक है, दूसरा कार क्या हो गया ये क्या हो गया Q कार। ठीक है, दोनों का पोजीशन वेक्टर वेरी कर रहा है, मतलब कि XP दिया क्या XP दिया गया है 80 प्लस BT स्क्वायर दिया गया है, और ये XQ जो दिया गया है वैरी कर रहा है, क्या कर रहा है FT माइनस T स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन सवाल में कंडीशन क्या दिया सेम वेलोसिटी। देखिए कोई भी क्वेश्चन को फाइंड आउट करने देगा तो उसमें आपको ये कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन को आपको खोजना है प्यारे बच्चों। यहां पे बोला क्या कि सेम वेलोसिटी, मतलब जिसका वेलोसिटी VP बराबर कार P का और कार Q का, दोनों का वेलोसिटी क्या है बराबर है, ये सवाल बोला। मतलब कि dVP मतलब dXP अपॉन dx dt बराबर dXQ अपॉन क्या होगा dt होगा। इसको क्या डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी टी, XP का वैल्यू कितना 80 प्लस BT स्क्वायर बराबर d बटा dt इंटू क्या आएगा बताओ FT माइनस T स्क्वायर, FT माइनस क्या आ जाएगा T स्क्वायर होगा। तो क्या होगा डिफरेंशिएट करोगे तो a आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा डू BT आएगा। अब ये बराबर क्या आ जाएगा FT, यहाँ पे F बाहर हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, F बचेगा माइनस का बचेगा 2T बचेगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा रिलेशन पूछा है, करा कि बता एट व्हाट टाइम, टाइम पूछा, क्या पूछा टाइम, कहता है उस टाइम बताओ जिसमें वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाएगा। तो टाइम निकाल देना है प्यारे बच्चों, तो होगा क्या 2BT इधर लेकर आ जाओ प्लस 2T बराबर F माइनस क्या हो जाएगा A हो जाएगा, तो यहाँ पे T कॉमन हो जाएगा,
2t कॉमन हो जाएगा तो क्या b प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा f माइनस a आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि t बराबर f माइनस a अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा b प्लस 1, ए ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। मतलब f माइनस a या क्या f माइनस a अपॉन 2 इंटू b प्लस 1 या 1 प्लस b। आंसर नंबर क्या होगा डी प्यारे बच्चों, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन बनाना है, ऑप्शन में डायरेक्ट ध्यान से देखना है, तभी आपको टिक करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, नहीं तो आपको जो है 4 नंबर भी जो होगा स्किप हो जाए, 4 नंबर 5 नंबर चला जाएगा प्यारे बच्चों, कि नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका आंसर कटेगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक प्यारे बच्चों, क्या है अच्छा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, कह रहा है बता प्रीति रीच करता है रीच्ड एट द मेट्रो स्टेशन। प्रीति नाम की लड़की है, मुन्नी है, क्या करती है बता मेट्रो स्टेशन जाती है। ठीक है, लेकिन क्या है पाती ये है कि एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, जो चढ़ने वाला एस्केलेटर होता है वो काम नहीं कर रही है। जो ऊंचाई पे चढ़ती है ना एस्केलेटर, ठीक है, ऐसा जो एस्केलेटर होता है ये काम नहीं कर रही है। लेकिन ये मुन्नी क्या कर रही है, चढ़ना चाह रही है, ये काम तो नहीं कर रही है। अब काम नहीं कर रही है मतलब क्या है, मुन्नी को खुद से क्या हुआ चढ़ना पड़ेगा, है ना। कोई कर रहा है कि नॉट वर्किंग, लेकिन सी वॉक्ड अप द, ठीक है, स्टेशनरी एस्केलेटर एट टाइम t1। लेकिन चढ़ के जो है स्टेशन जो है ऊपर जाती है तो यहाँ पे टाइम क्या लगता है, t बराबर t1 लगता है। ठीक है, फिर कहता है दूसरा दिन कहता है जाती है, अगर कहता है सी रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है, सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, ठीक है, वो रुक जाती है और एस्केलेटर मूव करती है। ठीक है, तब उसको टाइम लगता है प्यारे बच्चों, क्या लगता है t2, फिर लगता है क्या t2। मतलब दूसरा क्या ये बता क्या है, ये एस्केलेटर क्या नॉट वर्किंग है, ये काम नहीं कर रही है। ठीक है, वैसी कंडीशन में ये जो है मुन्नी क्या कर रही है, मूव कर रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्या है, एस्केलेटर क्या है, यहाँ पे एस्केलेटर क्या मूव कर रही है, मतलब ये जो है एस्केलेटर क्या है, ये मूविंग है, ये मूव कर रही है प्यारे बच्चों। और ये मुन्नी क्या है प्यारे बच्चों, ये मुन्नी क्या है, रेस्ट में है, क्या है रेस्ट में। तो वैसे कंडीशन में दोनों जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो दूरी क्या होगा सेम ही कवर किया होगा, या एक्सीलरेटर का दूरी क्या होगा सेम होगा। तो मान ली यहां से दूरी क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा एस होगा, क्या होगा एस होगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो कर इसको टाइम क्या लग रहा है t1 लग रहा है, और इसको टाइम क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बताओ t2 लग रहा है। कर बताओ द टाइम टेकन बाय द हिज वॉक हर वॉक ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। तब मान ली प्यारे बच्चों क्या है, दोनों का वेलोसिटी मान लो क्या प्यारे बच्चों, दोनों का वेलोसिटी v1 है v2 होगा। मान ली इसका वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी क्या होगा v2 होगा। तब वेलोसिटी क्या, तो मतलब टोटल वेलोसिटी जितना होगा, मतलब v बराबर क्या होगा v1 प्लस क्या होगा v2 के बराबर होगा। मतलब टोटल वेलोसिटी क्या होगा बराबर होगा। मतलब s बाई क्या होगा, टोटल टाइम t1 लगेगा, t लगेगा, और s क्या होगा s बाई क्या होगा t1। डिस्टेंस दोनों में क्या होगा सेम ही होगा प्यारे बच्चों, है, और डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे टाइम के लिए मान ली t लगा, और इसको क्या लगा t, उसको लगा क्या t2। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, एस एस तक कैंसिल, 1/t क्या हो जाएगा 1/t1 प्लस 1/t2। तो एलसीएम ले लो तो क्या जाएगा t1 t2 और t2 प्लस t1, तो 1/ क्या जाएगा t आ जाएगा। तो t कितना आ गया प्यारे बच्चों, t आएगा हमारे पास t1 इंटू t2 बाई क्या जाएगा t1 प्लस क्या जाएगा t2। मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा वही होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या है बी नंबर, क्या है बी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था प्यारे बच्चों। एक बार एक्सीलरेटर खराब हो जाती है, एक क्या वर्क कर रही है, कर नहीं कर रही है, लेकिन दोनों डिस्टेंस सेम ही जा रही है, तो वैसे कंडीशन में क्या टोटल टाइम टेकन कितना लगा। तो मान लो टोटल वेलोसिटी कितना होगा v1 प्लस हम v2 कर दिया, तो टोटल टाइम बाई क्या s बाई टी कर दिया, तो s बाई टी और s बाई t2 दोनों एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 2019 नीट का सवाल पूछा था प्यारे बच्चों। ये क्या था, कौन सा नीट का था, ये नीट 2017 का सवाल, जो अच्छा सवाल था प्यारे बच्चों। ये भी समझ, क्योंकि हम लोग क्या है कि जनरल लाइफ में भी क्या करते हैं, इसको हम प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों की। जब भी हम चलते कोशिश करते हैं कि एस्केलेटर पे चढ़े, जल्दी चढ़ जाएंगे, ऐसा लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, करा कि द स्पीड ऑफ कहता है स्विमर, करा स्पीड ऑफ स्विमर, ठीक है, स्टिल वाटर 20 मीटर पर सेकंड। मतलब कि पानी रुकी हुए है, तो वैसे कंडीशन 20 मीटर पर सेकंड से स्विमर जा रही है। ठीक है,
तो स्पीड ऑफ रिवर का वाटर का 10 मीटर पर सेकंड, मतलब रिवर जा रही है, पानी जा रही है और ये स्विम कर रही है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, वो जा रहे क्या इस डायरेक्शन में, कह रहा ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक टू विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। प्यारे बच्चों क्या है कि यहां पे समझना ये है कि रिवर है बच्चा, क्या है, मान ली बच्चा क्या रिवर है, ठीक है, मान ली क्या है रिवर है, तो रिवर है बच्चा, तो रिवर को एक स्विमर क्रॉस करना चाहता है, लेकिन क्रॉस करने के तरीका है प्यारे बच्चों, क्रॉस करने की ये है कि मान ली बच्चा क्या है स्विमर, ध्यान दो बच्चा, मान ली स्विमर जो है मान ली यहां से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, तो ये मान ली क्या है नॉर्थ है, ये क्या बच्चा साउथ है। सवाल यहां पे समझना प्यारे बच्चों, कर स्पीड ऑफ स्विमर, ठीक है, स्टिल वाटर 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, स्विमर का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर क्या है 10 मीटर पर सेकंड से। आपको पता है प्यारे बच्चों कि ये स्पीड जो है रिवर का पानी ऐसे जाएगी, क्या जाएगी, ऐसे पानी बहेगी, ठीक है, ये क्या बच्चों क्या है रिवर है, ठीक है, तो रिवर का वेलोसिटी कितना वी आर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, ग्राउंड का रिस्पेक्ट में रिवर का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सवाल क्या आगे कि 20 मीटर पर सेकंड से मतलब स्विमर तैर रही है, मतलब तैराक आदमी है, अगर कह रहा है ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, मतलब ये खड़ा क्या साउथ बैंक पे है, ये साउथ बैंक पे, मतलब ये नीचे है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि विशेष ये है कि ये क्रॉस करेगा शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल तभी होगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहां खड़ा है तो सीधा नॉर्थ भागेगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है इसको कोशिश करना ये है कि हमें दौड़ के मतलब जो है तैर के जाना है, डायरेक्टली हम शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेंगे, मतलब इसको डायरेक्टली यहां जाना है, ये जाना है, ये शॉर्टेस्ट पाथ इसका है ना, ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब इसका कहना है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ जाएंगे, तो ये इसका क्या है बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ, क्या है शॉर्टेस्ट, ये इसका क्या है शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसी को कवर करना चाहती है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है प्यारे बच्चों, ये शॉर्टेस्ट मतलब स्विमर बता यहां कब आएगी, यहां तक आने के लिए क्या स्विमर अगर यहां से तैरना शुरू करती है तो पानी बहा के इधर ले चले जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या अगर स्विमर अगर सीधा अगर स्ट्रेट जाना, शुरू में क्या है कि हम नॉर्थ से नॉर्थ को चलना शुरू करेंगे, तो पानी जो है 10 मीटर पर सेकंड जो जा रही है ये स्विमर को बहा के इधर ले चले जाएगी, ठीक है, बात समझ में आए, अगर इधर तैरती है तो स्विमर और उधर चल जाएगी, कभी शॉर्टेस्ट तो मिल नहीं पाएगी, मतलब कहने का मतलब है कि स्विमर को तैराक को इधर से ऐसा तैराना होगा, अगर ऐसे तैराएंगे तो बह के यहां तक आएगा और सीधा पार हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तीन कैसे प्यारे बच्चों, अगर सीधा जाएगा तो कभी शॉर्टेस्ट होगा नहीं क्योंकि इधर भाग जाएगा, अगर ऐसे गए तो और इधर भाग जाएगा, तो आपको जो स्विमर को तैरना जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, ये ईस्ट क्या ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो वेस्ट की तरफ क्या होगा आपको मूव करना होगा, तो वेस्ट की तरफ तैर के जाएंगे तभी क्या होगा इसको शॉर्टेस्ट पाथ मिल पाएगा, मतलब ये इसका पाथ क्या ए रहेगा प्यारे बच्चों, और नदी का पानी का पाथ क्या रहेगा ए रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या है, ये स्विमर क्या है बताओ, ये क्या है वेलोसिटी क्या है स्विमर का, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये क्या है वेक्टर में, बात समझ में आया, ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है नॉर्थ से थीटा, क्या बना रहा है थीटा बना रहा है, ठीक है, और ये जो तैर के जो जा रही है कितना जा रही है बताओ, तैर के जा रही है कितना, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो यहां से बताइए ऐसे बहेगी तो ये ऐसे तैरेगी तो क्या इसको बहा के यहां तक पहुंचा देगी जो इसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो वही सवाल कर रहा है कि कितना एंगल बना के वो जाएगा, वही कि कितना एंगल बना के उससे जाना चाहिए, तो आपको पता है बच्चे ये क्या थीटा है, तो ये बताओ कि ये क्या परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या तो निकाल देना प्यारे बच्चों। तो वैसे कंडीशन में आपको निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकाल बताओ tan थीटा, एंगल निकालने क्या करें बताओ, हम tan थीटा निकालेंगे, तो tan लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा साइन, क्या a बटा a, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या p बटा h, तो साइन थीटा कितना, साइन थीटा बराबर क्या p कितना है यहाँ पे 10 और h कितना है 20 कटेगा, तो साइन थीटा कितना आ गया 1/2, मतलब थीटा कितना आ गया बताओ, थीटा मेरे पास आ गया 60 डिग्री, कितना है
30 डिग्री। कितना हुआ? 30 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है कि शॉर्टकट जाने के लिए स्विमर को 30 डिग्री एंगल बना के ये क्या वेस्ट डायरेक्शन में दौड़ेंगे, तभी जो होगा उसको शॉर्टेस्ट पाथ की कवर होगी। इसलिए आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। ये नदी और क्या है, नदी का बहते हुए में या स्टिल वाटर में, और ये स्विमर जो तैर रही है वो तैराक आदमी है, उसका किस वेलोसिटी से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए ताकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया जाए। तो वैसे के स्विमर को ऐसा जाना चाहिए ताकि वो उसको नदी उसको पानी बहा के इधर लाके ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे खड़ा कर देगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे खड़ा कर देगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कितना 30 डिग्री एंगल बना के अकॉर्डिंग टू डाटा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है? 19 नंबर। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन? क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? क्या कर रहा है? कर रहा है कि बॉल इज कर थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। कर रहा है कि बॉल को हम थ्रोन कर रहे हैं। बॉल को क्या है? बॉल है, तो बॉल को कर रहा है थ्रोन कर वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, 20 मीटर कर रहा है विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर, मतलब u बराबर कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर कर रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर पर से बॉल को थ्रो कर रहे हैं। तो टावर मान ली क्या होगा? यहां होगा। ठीक है, मान ली यहां से टावर होगा, तो टावर पर से ठीक है बॉल को क्या किया बताओ? बॉल को हम गिरा रहे हैं। ये मेरा क्या है? टावर है। ठीक, टावर पर से बॉल को हम गिरा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में होता क्या है प्यारे बच्चों? सवाल क्या है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। कह रहा है कि तब कह रहा है कि हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम। वेलोसिटी के जैसे ग्राउंड को हिट किया, तो कह रहा है उसका जैसे ग्राउंड को हिट किया बॉल, ठीक है, तब वैसे कंडीशन में इसका क्या हो गया? वेलोसिटी कितना हो गया? 80 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल कितना हो गया? 80 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है बच्चा कुछ दिया नहीं, इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लगेगा? g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में दिया भी गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, ये निकाला प्यारे बच्चों। आपको पता है कि u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड और v बराबर 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? h निकालना है। तो आपको पता है v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2gh होता है। तो क्या v कितना 80 का स्क्वायर करेंगे और कितना 20 का स्क्वायर करेंगे, प्लस क्या 2 इंटू जी 10 इंटू एच कितना आएगा? 6400 बराबर कितना? 400 प्लस कितना आ गया? 20 एच आ जाएगा। कितना आएगा? 6400 माइनस 400 बराबर क्या आएगा? 20 एच आ जाएगा। कितना? 6000 बराबर क्या? 20 एच आ गया। 0 0 कटेगा, कटे कितना? 300 बार में, मतलब एच का वैल्यू कितना आ गया? 300 मीटर। मतलब क्या है? 300 मीटर बताओ हाइट होगा टावर। तब उसका ग्राउंड पे जैसे टच करे हिट करेगा तो उसका वेलोसिटी 80 का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या होगा? सी नंबर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों क्या है? मेहनत कीजिए प्यारे बच्चों, सवाल बनेगा, आपको पूरे पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। इतना ही क्वेश्चन 20 नहीं, और क्वेश्चन जो है जितना मोशन का सवाल है फिर और डिस्कस करेंगे जो अगला लेक्चर में होगा प्यारे बच्चों। बने रहिए। अगर अच्छा वीडियो लगे प्यारे बच्चों तो क्या कहें, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फायदा हो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन, कि स्मॉल ब्लॉक जो है स्लाइड, ठीक है, स्लाइड डाउन द स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन। ठीक है, स्ट्रेट करा है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट t बराबर 0। मान लिया कि एसएन जो डिस्टेंस टेबल, ठीक है, विद ब्लॉक ये टाइम इंटरवल t बराबर n-1 और t बराबर 8। तो करा टाइम रेशियो निकालना है एसएन बराबर एसएन बाई एसएन प्लस 1 कितना होगा। क्वेश्चन जो कहा उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहा कि ये बताइए इनक्लाइन प्लेन है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या इनक्लाइन प्लेन है, इस प्लेन से बॉल गिर रही है। क्या बताओ? बॉल गिर रही है। ठीक है, तो बॉल गिर रही है तो उस समय क्या है? रेस्ट से t बराबर 0, मतलब u क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये क्या बॉल क्या बताओ? स्लाइड कर, बताओ क्या है? बॉल स्लाइड कर रही है। क्या बताओ? स्लाइडिंग कर रही है। ठीक है, अब बॉल आके यहां पे आ गया होगा। ठीक है, स्लाइड करते हुए कोई दिक्कत
लेकिन सवाल कर रहा है कि ब्लॉक का टाइम इंटरवल क्या है कि t बराबर n-1 से t बराबर n तक है। लेकिन हमें Sn तब निकालना है जब Sn बाई Sn प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, आपको पता है कि कोई भी बॉल, ठीक है, अगर ऊपर से नीचे स्लाइड करता है, ठीक है, अगर स्लाइड करता है जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, a हो, और इनिशियल वेलोसिटी u हो, तो कितना टाइम में कितना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, इस टाइप का अगर फॉर्मेट हो, तो वैसे कंडीशन में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर किया, पहला डिस्टेंस, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ टाइम में कितना है। तो वैसे निकालने के लिए क्या है, u प्लस क्या होता है 2n माइनस 1 इंटू फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, u प्लस a बाई 2 इंटू क्या होता है 2n माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला प्यारे बच्चों हमसे क्या पूछा, इसमें u बराबर क्या होगा 0, हेयर क्या बताओ, u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, तब क्या होगा Sn बराबर क्या जाएगा a बाई 2, लेकिन यहाँ पे क्या होगा g बाई 2 होगा, क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा Sn प्लस 1, Sn प्लस 1 पुट कर दो, यहाँ पे जहां जहां n है वहां वहां संसार में क्या पुट कर दो 2n प्लस 1, तो n प्लस 1 पूरे संसार में पुट करो, तो क्या जाएगा 2 इंटू क्या जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, तो क्या जाएगा g बाई 2, क्या जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1, तो क्या आएगा g बाई 2, क्या जाएगा 2n प्लस क्या जाएगा 1, 2n प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या पूछा Sn बाई Sn प्लस 1, तो Sn बाई Sn प्लस 1 मतलब क्या जाएगा g बाई 2, क्या जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है, बाई g बाई 2, क्या जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है, जो वैल्यू कट रहा है उसको काट दीजिए, ये वैल्यू कट रहा है, क्या बचेगा 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, ये हमारा क्या होगा रेशियो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। ठीक है, 2021 नीट का सवाल में पूछा था प्यारे बच्चों, सवाल आसान होता है प्यारे बच्चों, आपको समझना है। पिछले लेक्चर में प्यारे बच्चों 2000 लगता है कि 23 के 24 में पूछा था प्यारे बच्चों, इसी टाइप का सवाल था। ऐसा 2 सवाल पीछे बताए सवाल प्यारे बच्चों, ये तीसरा सवाल है, ऐसा क्या है तीसरा सवाल बताया मैंने। ठीक है, जो लगभग 2020 के बाद 3 बार पूछ चुके हैं सवाल को, तो इसी तरह के फॉर्मेट आपको पकड़ना होगा, सवाल कैसे, ठीक है, आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज का लेक्चर प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन तक चले प्यारे बच्चों, 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। पहला वीडियो अगर नहीं देखे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए, 10 क्वेश्चन का मैराथन वीडियो था प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सवाल को कैसे बनाया जाता है, सोचने के तरीका आपको डेवलप करने के लिए बताया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बने रहिए चैनल पे प्यारे बच्चों, और लोगों को पहले शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मदद मिलेगी प्यारे बच्चों। ठीक है।